हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शॉर्ट सक्सेस अकेडमी में स्वागत है। मैं जावेद। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ रहे हैं। 7 जनजातियाँ हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको सारे वीडियोस मेरे चाहिए तो देर मत करिए, सबसे पहले शॉर्ट सक्सेस अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाके पुराने सारे वीडियो मैंने अरेंज कर रखे हैं, उसको देख लीजिए और अपने हाथों से नोट्स बना के याद करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि एमपी के हम पढ़ रहे हैं आसान भाषा में और ट्रिक के साथ, तो लीजिए बेगा जनजाति। पहला पॉइंट है आपका, केंद्र सरकार द्वारा घोषित अत्यंत पिछड़ी जनजाति। केंद्र सरकार द्वारा घोषित अत्यंत पिछड़ी जनजाति। अब याद करिए जनजाति का पहला चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को जो है क्या घोषित किया है, अत्यंत पिछड़ी। कौन कौन सी है? बेगा, भारिया, सहरिया। और अगर आपको और अच्छी तरीके से याद है तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, भारी सहाबे, भारिया, सहरिया और बेगा। इसलिए आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसकी जो पुस्तक है वो है द बेगास। बेगा जनजाति की जो पुस्तक लिखी गई है, अगर आपको इस जनजाति के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेनी है तो ये पुस्तक पढ़ लीजिए जिसका नाम है द बेगास। तो इसको भी याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुस्तक के नाम में ही जाति का नाम है द बेगास, लेकिन इसके जो ऑथर है वो रचयिता है उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे याद रखेंगे। बेगा, बेगा को आप उल्टा पढ़ो, गा बे है, गा बे। किसी सिंगर को आप बोल रहे हैं अबे गाना आवाज़ नहीं आ रही, गा बे, गाता क्यों नहीं? तो इसके रचयिता है बेरियर, बेरियर। तो किसने बोला यार ये गा तो रहा, ये सुन क्यों नहीं रहा? तो बोला ये बेरी है यार, बेरी है यार, ये लड़की जो है सुनने वाली बेरी है यार। अब जल्दी से इसको कनेक्ट कर लो गदर पिक्चर से। गदर पिक्चर में आपने देखा होगा अमीषा पटेल जो है नकली की टीचर बनती है और उसके सामने कौन गाता है? सनी देओल गाता है, लेकिन वो बहरी होने का नाटक करती है, नहीं सुन पाती और बेचारे सनी देओल की आवाज़ जो है दब जाती है, बैठ जाती है। तो याद रहेगा बेगा, गा बे, अबे गा तो रहा हूँ, अरे कहाँ सुनाई देगा, ये तो बेरी है यार, बेरी है यार। समझ में आ रहा है? तो बेगास पुस्तक के जो रचयिता है वो बेरियर। आगे बात करते हैं, संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति है। गुदना का मतलब क्या होगा? टेटू। टेटू अपनी पूरी बॉडी में जो बनाते हैं उसको बोलते हैं गुदना प्रिय जनजाति। ये कैसे याद रखेंगे? तो वापस से आ जाइए इसके नाम पे, बेगा को उल्टा पढ़िए गाबे, गाबे। जो भी गाने वाले सिंगर रहते हैं, रैपिंग जो करते हैं, रैप सॉन्ग जो गाते हैं, जैसे हनी सिंह वगैरह, इनका देखना आप, है ना, ये जो है जनरली पूरी बॉडी पे अपने टेटू बनवा के रखते हैं। तो गुदना प्रिय जनजाति, प्रश्न पूछेगा कि गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो आप बताएंगे जो अपने शरीर पे क्या करती है, टेटू बना के रखती है, वो है गाबे, मतलब गाने वाली जाति, सारे सिंगर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, बेगा जनजाति के और नाम है। क्या क्या नाम है? धरती पुत्र और बिछुआर। अब ये कैसे याद करेंगे? टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं कनेक्ट करके बताता हूँ। बेगा, गाबे। अब गाएगा तो कहाँ पे गाएगा? हवा में तो लटकेगा नहीं, आसमान में तो चिपकेगा नहीं, कहाँ पे बैठेगा? धरती पे ही तो बैठेगा। अब धरती पे बैठेगा तो कुछ न कुछ तो उसको बिछाना पड़ेगा ना धरती पे, चटाई वगैरह, नहीं तो उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे, है ना। तो धरती पे बैठ के गाएगा। तो गाबे, कहाँ पे गा? धरती पे गा, धरती पे बैठ के गा, क्योंकि धरती का पुत्र है तू, और बैठने से पहले रुक जा, मैं क्या बिछा दूँ? मैं चटाई बिछा दूँ। ठीक है, तो ये भी आपको याद हो गया। पुरोहित या पंडा, बेगा जनजाति का अर्थ क्या होता है? बेगा शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उसका अर्थ होता है पुरोहित या पंडा, पंडित लोग जो होते हैं। और पंडित लोग को भी फिर कैसे जोड़ें? गाबे, पंडित व्यक्ति जो भी यज्ञ वगैरह करते हैं, वो आपको पता होगा सामवेद का अगर यज्ञ कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे? वो गा के ही तो उसको सुनाएंगे, गा के ही तो उसमें यज्ञ होगा। तो ये भी आपको ट्रिक से याद हो गया। आगे बात करते हैं, बेगा जनजाति के देवता कौन से हैं? तो इसके देवता है बूढ़ा देव। तो ये भी याद करना आसान है, ब से बेगा, ब से बेड़ा, ब से बेगा, ब से बूढ़ा। तो बेगा जनजाति के देवता कौन हो गया? बूढ़ा देव। और बूढ़ा देव तो पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात ये है कि बूढ़ा देव जो है, इन लोगों की मान्यता है कि हमारे जो देवता है बूढ़ा देव, ये साल वृक्ष पर निवास करते हैं। तो प्रश्न आपका बनेगा कि बताइए किस जनजाति के देवता साल वृक्ष पर निवास करते हैं? तो आप बताएंगे बेगा जनजाति के देवता, उनके नाम क्या है? बूढ़ा देव। आगे बात करते हैं, ये बलि देते हैं, किस पशु की बलि देते हैं? तो आप याद रखिए ये सुअर की बलि देते हैं। ठीक है, बेगा जनजाति के जो लोग हैं वो सुअर की बलि देते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 वर्ष में एक बार देते हैं। ठीक है, हर 12 वर्ष में हर व्यक्ति जो है, बेगा व्यक्ति, अपनी एक बलि देता है सुअर की। तो ये इनकी मान्यता है। आगे बात करते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनका घर कैसे चलता है? तो ये जो है व्यवसाय करते हैं। कौन सा व्यवसाय करते हैं? कृषि करते हैं। और कृषि कौन सी करते हैं? बेवार या पोंडू।
अब इसको भी ट्रिक करिए। ब से बेगा और ब से बेवा। बेवा किसको बोलते हैं? जिसका पति मर जाए, विधवा को बेवा बोला जाता है। और पोंडू मतलब मोटू आदमी, है ना, तो जिसका पति मर जाए उसको बोलते हैं भाई तू खेती कर, खेती करना पड़ेगी। और पोंडू जो मोटा आदमी होता है, भैया खेती कर नहीं तो तू मोटा हो के ही मर जाएगा अटैक से, है ना। अगर अपनी बॉडी तुझे बैलेंस करनी है तो मेहनत कर, है ना, तू मेहनत कर, हल चलाने के लिए हम जो है गाय भैंसें रखेंगे, तू ही पोंडू काम में आएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है, मैं ट्रिक बना के बता रहा हूँ, है ना, तो इसको अदरवाइज़ मत लेना आप। भोजन, 3 प्रकार, 3 टाइम पे भोजन करते हैं, उन तीनों का अलग अलग नाम है। बेगा जनजाति सुबह जो भोजन करती है वो बासी भोजन करती है, और इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है सर? अरे सुबह सुबह आदमी 4-5 बजे उठेगा, खाना तो बनाएगा नहीं, रात का पड़ा हुआ बासी भोजन ही तो करेगा, तो सुबह कौन सा भोजन करेगा? बासी। दोपहर में तो बनाना पड़ेगा, तो पेज, दोपहर में जो भोजन करेगा पेज, हल्का फुल्का कर लेगा, क्योंकि सुबह तो खाया तो ज़्यादा भूख नहीं है। रात्रि में जम के खाएगा वो, क्या दिन भर मेहनत करेगा तो भूख लग जाएगी, तो रात्रि में क्या खाएगा? बियारी। बियारी को लिंक कर दो बिरयानी। सुबह बासी खाया, दिन में सुबह बासी खाया, और रात्रि में बियारी यानी कि बिरयानी। ब से बासी, ब से बियारी और ब से बेगा। देखा कितना मिल रहा है। आगे बात करते हैं, 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण आने वाली, ये ट्रिक से याद करेंगे अपन। नृत्य कौन कौन से होते हैं? तो इनके 4 नृत्य होते हैं। कर्मा, सेला, परधोनी, फाग। इसकी क्या ट्रिक है? कर्मा, सेला, परधोनी, फाग। देखो परधोनी, धोनी महेंद्र सिंह धोनी, जिसने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। धोनी कर्म से लाया फॉग, है ना। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में तो फॉग चल रहा है, तो फॉग ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि चल रहा है तो महंगा मिलेगा। किसको मिलेगा? धोनी को मिलेगा। क्यों? कि धोनी कर्म करके, है ना, कर्म करके से लाया, कर्म से लाया फॉग। धोनी कर्म से लाया फॉग। इस प्रकार से नृत्य याद हो जाएगा। बात करते हैं इसके पंच जो है यहाँ पे न्याय करते हैं किसी भी प्रकार के मुकदमे की, तो 5 पंच पूछ लिए जाते हैं। कौन से हैं? तो देखिए कोटवार, पंचों की कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो पहला है कोटवार, दूसरा मुकद्दम, है ना। पंचों की कोर्ट में मुकदमा चलता है, तो 2 तो याद हो गए। पंच ही दीवान और पंच ही दरबार होते हैं, तो दीवान और दरबार ये भी याद हो गया। पंच ही दीवान होते हैं और पंच ही दरबार होते हैं। और समरथ, सभी प्रकार के मुकदमे, समरथ यानी कि इसमें मिल जाना, सभी प्रकार के मुकदमे, चाहे वो जो है आपका लड़ाई झगड़े का केस हो, डिवोर्स हो, कुछ भी हो, सभी यहीं पे लड़ाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके विवाह कौन कौन से। तो देखिए, विवाह करने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो उधार मांगेगा उसका बाप, लड़की का बाप। ठीक है, उधारी मिली, नहीं मिली तो फिर चोरी करेगा। चोरी करने के लिए अकेला नहीं जाएगा, बहुत सारे लोगों के साथ प्लानिंग के साथ जाएगा। लम सेना, लेके जाएगा सेना। पैदल, है ना, गाड़ी से नहीं जाएगा, गाड़ी से आवाज़ करेगा तो भैया जिसके यहाँ चोरी करेगा उसको पता चल जाएगा, तो सेना लेके जाएगा पैदल। और अगर वहाँ पे पकड़ा गया, नहीं पकड़ा है तो ठीक है, नहीं तो उठा लेगा और मंगनी कर लेगा, विवाह कर लेगा। समझ में आ रहा है? उधारी मांगने जाएगा, नहीं मिलेगी, चोरी करेगा। चोरी करने के लिए सेना के साथ जाएगा, मतलब अपने गुट के साथ जाएगा, एक टोला बना के जाएगा, पैदल जाएगा, उठा लेगा और मंगनी कर लेगा। आखिरी है आपका उपजातियों की भी एक ट्रिक बनाई मैंने। क्या ट्रिक है कि देखिए दोस्तों, आपने किसी गुंडे ने आपको पैसे दिए बहुत सारे लोगों को, और आप चुका नहीं पा रहे। कुछ लोगों ने तो चुका दिए, कुछ लोग नहीं चुका पा रहे, तो क्या करेंगे? नाहर, तो उसने एक मैसेज भेजा, ना हर नरोतिया भरोतिया, ना हर व्यक्ति को रोना है, ना रोना है, ना भरना है। जो व्यक्ति मेरा कर्ज दे चुके हैं उन्हें ना तो रोना है, ना भरना है, ना भरना है। ना हर व्यक्ति को ना रोना है, ना भरना है। भिजवाड़ा रेमेना, जो मैंने भिजवाया है, मतलब लिस्ट में नाम भिजवाया इसने, जो मैंने भिजवाया है, भिजवाड़ा रेमेना। वो राय कर लो आपस में, ठीक है ना, राय कर लो, और जो नहीं मान रहा है उनको दबा दो, जो नहीं मान रहा उनको वो दबा दो। और कट करके मैं पूरा नहीं दे पा रहा है आपसे, ब्याज तो जितना मेरा हो सके कट करके मुझको दे दो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ना हर व्यक्ति को रोना है, ना भरना है। जो मैंने लिस्ट में नाम भेजे वो राय करके आप आपस में जो लोग नहीं मान रहे उनको दबाते हुए जो है कट करके मुझे भिजवा दो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।